फिल्म की शूटिंग बिहार में ही करा हमने, और चूँकि हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पे, तो विकास जी जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मैंने जब इनको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट सुनाया, जो कॉन्सेप्ट भी हमारे डायरेक्टर का ही है, ललित झा जो प्रकाश झा के एसोसिएट हैं, उनका कॉन्सेप्ट था। इसे डिराइव किया गया था एक रियल इंसिडेंट को लेकर। तो जब कॉन्सेप्ट विकास जी को मैंने सुनाया तो मैंने बोला कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसको करना चाह रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ ऐसे लोग जुड़ सकें इससे। तो इन्होंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं ही करूँगा प्रोड्यूस। और फिर कारवां आगे बढ़ा और काम वगैरह शुरू हुआ। फिर हम लोग शूटिंग तक आए। शूटिंग में बहुत सारी अड़चनें हुई थी वेदर को लेके, बिकॉज़ काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और उस समय काफ़ी हीट वेव था और उस दौरान ही हमें शूट करना था। लेकिन सभी का इतना सपोर्ट मिला, लोकल कोऑर्डिनेटर्स जो थे, टीम मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी अपना आउटपुट अच्छा दिया, सबने इतना सपोर्ट किया। और रियली आई एम थैंकफुल कि विकास जी तैयार हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मुझे भी लगता था कि मैं काम तो कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जैसे मैंने आश्रम भी करा, 3rd सीज़न 4th सीज़न, तो लेकिन फिर भी एज एन एक्टर एक मन में अफसोस होता है कि जो मेरा एक्चुअल पोटेंशियल है वो अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं अपना जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल पोटेंशियल कैसे शोकेस करूं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि मैं इसके माध्यम से ये कर सकता हूं। और फिर इसका निर्माण शुरू हुआ और निर्माण के बाद आज फिल्म जो है स्क्रीनिंग तक आई और आप लोगों के सामने है, तो अच्छा लग रहा है। और विकास जी भी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, बस आज स्क्रीनिंग के लिए ही ये आए हैं। बिकॉज विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा हमारे मित्र अमित जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, जहाँ भी जाए फिल्म फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हो, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये चाह रहे थे कि इस फिल्म को करें, हमें जैसे इन्होंने सुनाया, इधर कुछ दिनों से मेरा गैप था, तो मैंने सुनते ही के साथ कहा कि नहीं मैं ये फिल्म करूँगा। और पूरा समय निकाल के मैं 1 महीने समय निकाला और इसका सारा चीज़ लोकेशन वगैरह हम लोगों ने अपने लोकल इलाके में सेलेक्ट किया और वहाँ के लोगों का काफ़ी प्यार सपोर्ट मिला और ये फिल्म आज यहाँ तक पहुँची है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बिहार सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो एक मैसेज है कि गरीब लोगों के साथ जो ये रवैया होता है किसी भी जगह पे, ये हम लोगों ने जो आजमाया है, मरने के बाद ये सारी बातें होती है, जीते जी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में घटित होती है। तो मैसेज तो देना चाहेंगे पब्लिक को, समाज को, सरकार के लिए एक ये हो सकता है, एक संदेश हो सकता है कि नहीं इन सब चीज़ों पे कंट्रोल हो और निश्चित रूप से इससे समाज को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैसेज जाएंगे, सरकार भी कुछ न कुछ गरीबों के प्रति और विचार करेंगे। राजू जी काफ़ी फिल्में आपने बनाया भी है, अमित जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अमित जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं भी बिहार का होने की वजह से जो ना, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, किस तरह से लोग बाग वहाँ के हैं, आज भी कितनी गरीबी है। ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया और ये कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं तो सोच के आया था कि ऐसे ही चलो कुछ होगा, लेकिन इस लेवल का होगा जो एक मैसेज जो है ना बिहार में, बिहार के लिए मतलब कमाल का मैसेज है ये। कि आज जो ये मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया है? एक मैंने कहा ना, एक न्यूज़ में ऐसा आया था, घटना का जिक्र आया था, तो वहीं से ये हम लोगों ने आइडिया डिराइव किया। एक रियल इंसिडेंट हुआ था जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, तो वहाँ से आइडिया डिराइव किया गया, फिर थोड़ा इसको फिल्मी अंदाज में डेवलप किया गया और मूल जो तत्व है कहानी का उससे हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करा। जो घटनाएँ घटी उसको हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, बाकी सीक्वेंसेस वगैरह फिर हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन। मतलब ये कि आपको आश्रम में देखने के बाद जो है ना इस तरह का कैरेक्टर में देखा, मतलब रियली मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि भाई ये किस लेवल के, कितना डेप्थ है उसमें। रियली बता रहा हूँ, इनकी एक्टिंग तो आश्रम में हम लोगों ने देखी, लेकिन मैं देखकर जो है ना बहुत सरप्राइज हुआ कि इस लेवल का भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें भी हीरो ही दिखाई दे रहे थे थोड़ा सा उसको बहुत अच्छा। लेकिन ये इसको बिहार सरकार को पहले दिखाइए, मुझे लगता है
एक्चुअली संजय जी और ये सब जो है ना, एक स्क्रीनिंग इसकी हम लोग पटना में रखने वाले हैं। जिस तरह का मैसेज है वो बिहार सरकार को दिखाना चाहिए। स्क्रीनिंग पटना में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हों, लोग भी हों, डेफिनेटली रहेंगे भी। कहीं ना कहीं हमारा मोटिव भी है, क्योंकि अब विकास जी हमेशा से ना सिर्फ सिनेमा बल्कि सोशल काउज के कई चीज़ों में जुड़े रहते हैं और इन्होंने कई लोगों को हमेशा मदद भी करा है। तो इनका तो सबसे प्राइम फोकस रहता है। इन्होंने कहा था पटना में ही करना है, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं बॉम्बे हूँ तो एक करते हैं यहाँ, फिर इसके बाद पटना डेफिनेटली करेंगे। तो अगली मुलाकात पटना में होनी ही है। थैंक यू सर। थैंक यू राजू जी। फिल्म तो बहुत अच्छी लगी। आप बोलिए। फिल्म मुझे तो खासकर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस फिल्म का 90% पार्ट मेरे गांव में ही शूट किया गया है, वो जो ईंट भट्ठे का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि बीट सिने प्रोडक्शन और मगध मूवीज़, ये दोनों का बहुत बड़ा प्रयास है एक समाज के एक तबके को के व्यक्तियों को लेकर, जिनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं कैसे उनके साथ उनके मरने तक रहती है, ये समाज में दर्शाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों का। तो इसलिए मेरे मतलब दिल से इन लोगों का आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको फ्यूचर में कि अच्छा करें। कैसा लगा अमित जी अभिनय, कैसा लगा आपको? पूरी फिल्म में कही जाए तो अमित जी के अभिनय पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है और आपका पूरा नज़र, पूरा फोकस अमित जी के एक्टिंग पे ही रहता है और उनकी एक्टिंग काबिल तारीफ है। आप क्या कहना चाहिए सर इसके बारे में? हम लोग तो इस क्राफ्ट से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उसके लिए जो एक इमोशनल क्राफ्ट है, किस तरीके से इमोशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकें, तो इसमें जो दिखाया है द बेसिक स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है कि आप एक गरीब के लिए कितने स्ट्रगल है उसके लाइफ में, और उस तरह अमित ने बहुत ही कमाल काम किया। और विकास जी को मैं कहूँगा कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी सोशली एक्टिव हैं, उनको जो थॉट अच्छा लगा, जो स्टोरी पे उन्होंने सपोर्ट किया है एक आर्टिस्ट को कि आप उसको बनाएं, लोगों तक पहुँचाएं, भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा घटनाएं होती हैं, बड़े ज़रूर भी होती हैं। कोविड में तो मेरे हिसाब से हमने देखा है, ये जो एक ग्लिम्स है, इससे ज़्यादा बुरी तरीके से सिचुएशन देखी है, तो वो एक बेसिक को इमोशंस कहते हैं ना, पूरा कोविड से अलग बेटर हो गया है वो, जी जी हाथ लगाने लोकली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े शहरों में भी 5 लाख रुपए बिल आ जाता है, जी जी जी, बॉडी नहीं दी जाती है। हाँ, ये तो अक्सर टीवी में न्यूज में देखने को मिलता है। बिल्कुल, सरकार उसमें कुछ नहीं करती है, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन है, धंधा है, बिजली से हॉस्पिटल का जितना भी है। बिल्कुल नहीं है 100%। और मुझे लगता है बड़े छोटे देखो, गरीबी तो हर जगह है, चाहे आज मुंबई में हम हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में भी गरीबी है, जिस शहर की कहानी है बिहार में भी गरीबी है, और शायद कुछ चीज़ें सरकार तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, और जहां पहुंच पाती हैं वहां शायद लोग कभी थोड़ी असावधानी हो जाती है लोगों से। बट यस, ये जो मीडियम है ये बहुत करेक्ट मीडियम है, एक चीज़ को लेकर आना कि हाँ इस तरीके की तकलीफ से भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो गुजर रहा है। तो गरीबी दिखाई है कि करप्शन दिखाया है? नहीं, इसमें तो गरीबी दिखाई है, करप्शन तो 100% नहीं दिखाया है। गरीबी और कैसे किस तरीके से कहेंगे ना, उसको जो पैसा नहीं है, हाँ, उसके लिए बॉडी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और अपने अधिकार का फ़ायदा उठाना दो अलग चीज़ है। करप्शन आप तब बताएंगे जब कोई एक ऑफिशियल आदमी हो, अपने अधिकार का, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पे एक जो सेटअप दिखाया उन्होंने, उस सेटअप में आदमी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। शायद उस जगह अगर आपने देखा है जो फिल्म बनाए हैं, उस जगह वो आदमी चाहता तो शायद इंसानियत के नाते उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो अपने पैसे के लोभ को ज़्यादा ध्यान रखते हुए इंसानियत को पीछे हटा के आगे बढ़ गए। हाँ, बिजनेस में इमोशन को आगे बढ़। थैंक यू सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बांसघाट फिल्म के बारे में बस इतना बताना चाहता हूँ कि बेहतरीन स्टोरी है, डायरेक्शन है, मेकिंग है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है सबके लिए, हम सब के लिए। एक गरीब के ऊपर जो बनाया गया है स्टोरी, ये बहुत ही अच्छी है और अमित सर में जो एक्टिंग किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सर इसमें एक चीज़ ये दिखाया कि गरीब को कितना भी कुछ कर ले, गरीब ही हो जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ना सरकार दे रही है, ना हम जैसे कोई भी थोड़ा सा पैसा वाला भी नहीं कोई ध्यान देता है। आप बताइए
कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सर ये फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और एक मोटिवेशन पिक्चर है गरीबी के ऊपर कि गरीबी में आदमी को ऐसा नहीं रहना चाहिए, गरीबी से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक श्राप होती है सर। और वो चीज़ देख के बहुत ही दिल को आहत हुआ सर ऐसा। और अमित सर का एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, स्टोरी भी बहुत अच्छा लगा सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिल्म ज़बरदस्त है सर। थैंक यू। धन्यवाद।